अच्छा, ये एग्जांपल अपने सामने लें और इसका बाकायदा प्रॉपर पीएनएल बनाएं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में और मार्जिनल कॉस्टिंग में। आप जरा पीएनएल बनाएं, फिर मैं बात करता हूँ। अच्छा भाई, अब देखें, अब यहाँ पे अगर हम पीएनएल बनाएं तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में बनाते हैं कि सेल्स कितनी होगी। अगर आप सेल्स देखेंगे तो सेल्स आपके पास 5200 यूनिट है, मल्टीप्लाई बाय आपने कितने रुपए का बेचा है, 30 रुपीज का। तो 5200 मल्टीप्लाई बाय 30, 1,56,000 का हो गया। चलो, उसके बाद जो है आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आपके पास ओपनिंग तो जीरो है, आपकी जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन में आप क्या कहेंगे, 21 रुपए के 5,800 यूनिट। तो 1,21,800 क्या हो जाएगा, 1,21,800, 1,21,800 रुपए हो जाएगा। उसके बाद आपके पास क्लोजिंग होगी, तो क्लोजिंग में अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग में 600 यूनिट है 5,000 अपना 21 रुपए के रेट पे। तो 600 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 21 रुपए के रेट पे तो 12,600 रुपए का आपका क्लोजिंग हो जाता है। अच्छा, 12,600 का आपका क्लोजिंग हो जाता है और 12,600 का क्लोजिंग होने के साथ साथ जो है ना, आप इसमें ओवर अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड लेकर आएंगे। ओवर अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे जी ओवरहेड जो एब्जॉर्ब्ड हुए वो ओवरहेड एब्जॉर्ब कितने हुए। अगर हम ओवरहेड एब्जॉर्ब की बात करें तो हमारे पास जो है वो सिचुएशन ऐसी हुई कि 5 रुपए मल्टीप्लाई बाय 5,800, 29,000 के ओवरहेड एब्जॉर्ब हुए। अच्छा, और ओवरहेड जो इंकर्ड हुए हैं, वो ओवरहेड इंकर्ड कितने हुए, वो ओवरहेड इंकर्ड हुए हैं ये अपना 27,400 के। अच्छा, तो ओवरहेड आपने जो ना यूनिट जो प्रोड्यूस करे वो प्रोड्यूस आपने करे 5,800, और जो ओवरहेड इंकर हुए वो 27,400 के में। तो 1,600 रुपए का क्या हो जाएगा आपका, 1,600 रुपए का आपके पास जो है ना, दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी ओवर एब्जॉर्ब्ड। ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड होंगे आपके 1,600 रुपए के। तो 1,600 रुपए के ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड होंगे, तो ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आपके कॉस्ट ऑफ सेल को कम करेंगे। तो रिजल्टिंगली 1,21,800 माइनस 12,600 माइनस 1,600, सो दिस इज 107,600। रिजल्टिंगली अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 48,400। दिस इज द प्रॉफिट अंडर द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अच्छा जी, इसी तरह से अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करते हैं तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर आपके पास जो सेल्स होगी वो 5,200 मल्टीप्लाई बाय 30, सो दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी 1,56,000। वेरिएबल कॉस्ट जो आपके पास हो जाएगी वो आप यहाँ पे ले लें, कितनी है, 21 माइनस 16, 16 की वेरिएबल कॉस्ट होगी। मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे इसमें 5,200 यूनिट को, 83,200 की वेरिएबल कॉस्ट है। फिर आपके पास फिक्स कॉस्ट होगी और वो फिक्स कॉस्ट आपके पास कितनी होगी, 27,400 की। सो रिजल्टिंगली व्हाट हैपेंस इज 45,400 का आपका फर्क आ रहा है। कितना आ रहा है, 45,400 का फर्क आ रहा है। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 45,400 इज गोइंग टू बी द प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। अब अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि यार ये किस तरीके से आया मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट, क्या वो करा क्या नहीं करा, तो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जी प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कितना है जी, 48,400। तो प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन के बाद जो है आप क्या करोगे, आप कहोगे इंक्रीज इन इन्वेंट्री। कितनी इन्वेंट्री इंक्रीज है, 600 यूनिट की। हर यूनिट पे कितना, 5 रुपए का फर्क है, तो कितना हो गया, 3,000 रुपए। तो रिजल्टिंगली 45,400 आ गया। अब प्रैक्टिकली एक चीज जो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज जो माइंड में रखनी है ना, वो ये है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ओवर अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड भी प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट आता है। आवाज नहीं आ रही सर। नहीं समझ में आई, आवाज नहीं आई, समझ नहीं आया। ये अंडर हाँ? ओवरहेड, क्या, ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन जो है ना, जी जी, ये ये कैसे आया, देखो इनका सिस्टम समझे यहाँ पर 100। 1,600 है ना, जी जी तो 1,600 ये आपके पास ओवर एब्जॉर्ब्ड है ना, क्योंकि 29,000 एब्जॉर्ब किए हैं, जी। सही है, और 27,400 के ओवर इंकर हुए हैं, तो ये ओवर एब्जॉर्ब्ड है। ओके।
सही है. So 45,400 is going to be the profit under the marginal costing. अच्छा जी, व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट? अगर हमने तो निकाल लिया 48,400 का. अब ये करो 7B6, 7B7 और 7B8, ये तीनों करो. कहता है 7.B.6 in a period a company had opening inventory of 31,000 units. एक कंपनी की जो ओपनिंग इन्वेंटरी थी दैट वाज 31,000 यूनिट्स एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ 34,000 यूनिट्स. Based on profits based on marginal costing were 850, 500 and an absorption costing were this. If the budgeted total fixed cost for the company was this much, what was the budgeted level of activity in units? तो अगर हम इस केस के अंदर बात करें तो आपके पास सिचुएशन क्या होगी क्या नहीं होगी. आप देखो, कहते हैं बजटेड एक्टिविटी लेवल बताएं. एब्जॉर्प्शन में जो प्रॉफिट है वो है 955, 500. मार्जिनल में जो प्रॉफिट है वो है 850, 500. सो रिजल्टिंगली इन दोनों का अगर डिफरेंस देखा जाए तो आपके पास 1,05,000 रुपए का डिफरेंस है. यूनिट्स का फर्क कितना है? 3,000 यूनिट का. तो 1,05,000 रुपए डिवाइड बाय 3,000 गिव्स यू 35. 1,05,000 रुपए डिवाइड बाय 3,000 गिव्स यू 35. सो मैं रिपीट करता हूँ, 35 आपका क्या हो जाएगा? 35 आपका ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट हो जाएगा. अगर बजटेड फिक्स कॉस्ट इतनी थी सो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हो जाएंगे? 18,37,500 डिवाइड बाय 35, 52,500 आपके पास बजटेड यूनिट्स हो जाएंगे. सो आई रिपीट, 52,500 क्या हो जाएंगे? आपके बजटेड यूनिट्स हो जाएंगे. अगली बात करते हैं, अगली डिस्कशन करते हैं. अगली बात अगर हम करते हैं तो कहता है कंपनी हैड ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ 48,500 एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ दिस. इन्वेंटरी कम हुई है. प्रॉफिट बेस्ड ऑन मार्जिनल कॉस्टिंग वाज दिस, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाज दिस. व्हाट इज द फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट? 315, 250 मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट है. 288, 250 एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट है. डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे? 48,500 माइनस 45,500. सो ये कितना आता है? 9. कितना आता है? 9. .10 कहता है कंपनी has established a marginal costing profit of this much. Opening inventory was this much and closing inventory is this much. Fixed production overhead absorption rate has been calculated as 5 per unit. What was the profit under absorption costing? तो अगर हम इस केस के अंदर बात करें तो कहता है कंपनी का एक मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट है 72,300. ओपनिंग इन्वेंटरी 300 यूनिट थी, क्लोजिंग इन्वेंटरी 750 यूनिट है. फिक्स प्रोडक्शन का ओवरहेड रेट इतना है. कहता है बताओ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कितना होगा? तो मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट कितना है? 72,300. और इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितना है? 750 माइनस 300 मल्टीप्लाई बाय कितना है? मल्टीप्लाई 5. तो ये आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट हो जाएगा 74,550. कहता है a company produces and sells a single product whose variable cost is 6 per unit. Fixed costs have been absorbed over the normal activity level of 200,000 units and have been calculated as 2 per unit. The current selling price is 10 per unit. How much profit is made under marginal costing if company sells 250,000 units? तो आपके पास सिचुएशन ये है कि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर प्रॉफिट चाहिए. सेलिंग प्राइस
10 है, वेरिएबल कॉस्ट 6 है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो आपके पास है वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 4 है। नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं तो 2.5 लाख रुपए ढाई लाख नंबर ऑफ यूनिट्स। सो आपके पास 1 मिलियन जो है ना, इसका क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन आपका 1 मिलियन आ गया। आपकी फिक्स कॉस्ट है, वो फिक्स कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट नॉर्मल एक्टिविटी लेवल 2 लाख पे एब्जॉर्ब हुई है एंड हैव बीन कैलकुलेटेड एज दिस मच। 400,000 की फिक्स कॉस्ट है, रिजल्टिंगली 600,000 का प्रॉफिट है। क्या हो जाएगा, 600,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। सेवन पॉइंट 12 की बात करते हैं, कहते हैं कंपनी हैज अ मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट ऑफ दिस मच, ओपनिंग इन्वेंटरी वाज दिस मच, क्लोजिंग इन्वेंटरी वाज दिस मच, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड रेट इतना है, प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बता। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का 37,500 है, इंक्रीज इन यूनिट्स 250 है, मल्टीप्लाई बाय 4, सो रिजल्टिंगली 1,000 रुपए, 38,500। कहता है कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट। For this month, the budgeted fixed production overheads are this much, budgeted production is this much, and budgeted sales are this much. Company currently uses absorption costing. If company use marginal costing principle instead of absorption costing for the month, and what would be the effect on budgeted profit? तो profit तुम्हारा 48,000 तुम्हारे budgeted overhead है, डिवाइड बाय 12,000। तो अगर आप 48,000 डिवाइड बाय 12,000 है तो आपका हो जाता है 4। कितना आता है, 4। उसके बाद अगर हम देखते हैं मजीद, तो मजीद सिचुएशन ये है कि इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितना आ रहा है, 12,000 माइनस 11,720, 280 यूनिट का फर्क है 4 रुपए के रेट से, 1120 रुपए का मसला है। तो कह रहा है मार्जिनल कॉस्टिंग में कितना प्रॉफिट होगा, 1120 लोअर होगा, क्योंकि इन्वेंट्री बढ़ रही है तो मार्जिनल प्रॉफिट कम होगा। कहता है कंपनी ऑपरेट्स a company operates और वो एक्चुअल फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वाज 10% above budgeted, resulting in fixed overhead expenditure variance of this much. कहता है what was the actual expenditure on fixed overhead last month? Expenditure variance of 36,000. तो अब ना देखें होगा क्या, एक्सपेंडिचर वेरिएंस ऑफ 36,000। अब इसको मैं इस वक्त इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि हमने वेरिएंस एनालिसिस पढ़ा नहीं है, सो आई एम इग्नोरिंग इट राइट नाउ। सही है जी। अच्छा आप देखें, अब अगली बात समझिएगा। कहता है 7.B.15, कहता है लास्ट मंथ व्हेन अ कंपनी हैड एन ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ 16,500 यूनिट्स and a closing inventory of 18,000 units. The profit using absorption costing was 40,000. The fixed production overhead rate was this. What would be the profit using marginal costing? तो यार 1,500 यूनिट की इन्वेंट्री बढ़ी है, मल्टीप्लाई बाय 10, 15,000 का फर्क है। 40,000 में से 15,000 माइनस करेंगे तो 25,000 मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट। मेरे ख्याल में अब आपको जो है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के सवाल समझ में आ रहे होंगे। अब समझ में आ रहा होगा कि यार अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के सवाल आते हैं तो उनको कैसे हैंडल किया जाना चाहिए, कैसे नहीं हैंडल किया जाना चाहिए।